छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं। यह गीत भारतीय फिल्म जगत के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है। आप इस गीत को जब भी सुने, इसकी शायरी, गायकी और इसकी धुन के आप कायल हो जाते हैं। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंस। कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाने वाले रफी साहब ने इस गीत को ऐसे नशीले अंदाज में गाया कि सुनने मात्र से ही नशा घुल जाता है। कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो ना। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो गाना इतना लोकप्रिय हुआ, उसे आरंभ में गाने के तौर पर बनाया ही नहीं गया था, उसे गाने के तौर पर लिखा ही नहीं गया, लेकिन बन गया अत्यंत मशहूर गाना। आखिर कैसे? शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवा। यही नहीं, यह गाना अधूरा ही बना था और इस गाने को मुकम्मल गाना बनाने के लिए निर्माता निर्देशक ने मुंबई की गलियों की खाक छानी, लेकिन यह गाना पूरा नहीं हो सका। तो इस वीडियो में आप इस गीत के संगीत निर्देशक रवि से जानेंगे इसके बनने की दिलचस्प कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्तुति और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी, अनजानी और दुर्लभ जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लेजेंड्स। दोस्तों, मीना कुमारी, धर्मेंद्र और राजकुमार के अभिनय से सजी फिल्म काजल के इस गीत को आपने कई बार सुना होगा। छू लेने दो नाजुक होठों को। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि यह अधूरा गाना है? हो सकता है कि आपको यह गाना अधूरा नहीं लग रहा हो। दरअसल रफी साहब ने इसे गाया ही ऐसे है और इसका फिल्मांकन ही इस तरह से किया गया है कि फिल्म देखने वालों को यह गाना मुकम्मल लगता है। लेकिन संगीतकार रवि साहब ने बताया कि यह गाना अधूरा था। हालांकि इस गाने को मुकम्मल गाना बनाने के लिए, इस गीत के गीतकार को ढूंढने के लिए निर्माता निर्देशक ने मुंबई की गलियों की खाक छानी। भारत के अलग अलग शहरों में आदमियों को भेजकर गीतकार को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन गीतकार का कोई अता पता नहीं चला। आखिर क्या था पूरा माजरा? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस फिल्म के निर्माता थे पन्नालाल माहेश्वरी तथा निर्देशक के तौर पर राम माहेश्वरी ने अपना योगदान दिया था। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी मीना कुमारी, धर्मेंद्र, राजकुमार, पद्मिनी, हेलन, दुर्गा खोटे, टुनटुन, महमूद और मुमताज ने। यह फिल्म गुलशन नंदा के उपन्यास माधवी पर आधारित थी और इस फिल्म के लिए फड़ी मजूमदार और केदार शर्मा ने संवाद लिखे थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। तो आइए जानते हैं रवि साहब से इस गीत के बनने की कहानी। मैं इस गाने के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर राम माहेश्वरी, वो एक दिन आए, साहिर साहब बैठे थे साथ में। साहिर साहब को सिचुएशन बता रहे थे कि राजकुमार जी फिल्म में मीना कुमारी को पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कुछ शायरी कहते हैं, तो कोई 2 शेर आप लिख दीजिए। साहिर साहब को बोल 2 शेर लिख दीजिए कि वो तरन्नुम में कहें। साहिर साहब लिख कर ले आए, छू लेने नाजुक होठों को, कुछ और नहीं था, जाम है ये। मैंने भी अब जब उन्होंने कहा था तरन्नुम की बात कही तो मैंने छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये, इस टाइप की धुन बना दी। लेकिन जब मैं धुन बना रहा था तो मुझे एक धुन और याद आई, मेरे दिमाग में आई कि इसकी तो बहुत अच्छी धुन बन सकती है। जब मेरे दिमाग में आई तो मैंने राजेंद्र कृष्ण साहब, अपने साहिर साहब को कहा, साहिर साहब इसको अब तरन्नुम में क्यों डाल रहे हैं इसको? हम अगर इसका गाना बनाए तो अच्छा है ना। ये हम शेर व शायरी के हिसाब से तरन्नुम में 2 शेर कह दिए, रिकॉर्ड बनेगा फिर उसका। तो मैंने उनको धुन सुनाई साहिर साहब को जी, बड़ी अच्छी धुन है, बड़े अच्छा आने दीजिए। डायरेक्टर को हम बोलते हैं कि गाना रखो उसकी शेर की बजाय जी। राम माहेश्वरी साहब आए, उनको सुनाया, बोले नहीं वो राजकुमार जी के मुंह पे अच्छा नहीं लगेगा गाना, कभी किसी ने दिया नहीं उनको गाना। मैंने कहा देखिए गाना अगर अच्छा है तो कोई भी गाए उसको अच्छा लगेगा। तो बड़े बेदिली से कहने लगे, अच्छा ऐसा कह रहे फिर 2 शेर से ज़्यादा ना रखिए। साहिर साहब बोले ठीक है, 2 शेर लिख कर ले आए। जिस दिन गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था, सुनने वाले डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर के और आदमी सब सुन रहे थे, हर शेर पर वाह 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 वाह, क्या बात, रफी साहब क्या गा रहे थे। गाना खत्म हो गया 2 शेर के बाद। डिस्ट्रीब्यूटर ने शिकायत की राम माहेश्वरी साहब को, क्या माहेश्वरी साहब ये क्या इतना अच्छा गाना 2 शेर?
अब महेश्वरी साहब परेशान हुए तो बाहर जाकर उन्हें साहिर साहब को फोन लगा रहे थे कि तीसरा शेर भी दे दो कोई है तो। लेकिन साहिर साहब नहीं मिले और गाने में 2 शेर रह गए। तो ये इसके गाने की हिस्ट्री। दोस्तों, आपने रवि साहब से जाना कि यह गाना कैसे अधूरा बन गया। जैसे कि रवि साहब ने बताया कि साहिर साहब को हर जगह खोजा गया लेकिन वह मिले नहीं, और जब कई दिनों के बाद भी साहिर साहब का कोई पता नहीं लगा, तब निर्माता निर्देशक ने मजबूरी में 2 अंतरे वाले उस गाने को ही फिल्म में रखने का फैसला किया। कुदरत ने जो हमको बख्शा है। ऐसे में उस 2 अंतरे वाले गीत को दोबारा रिकॉर्ड किया गया और रफी साहब ने उस गाने का अंत इस तरह से किया मानो नायक उस गाने को गाते गाते शराब के नशे में बेसुध हो जाता है और अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है। इस तरह से फिल्म देखने वाले को लगा कि यह गाना पूरा है, लेकिन दरअसल यह गाना अधूरा था। है ये छू लेने दो नाजुक होंठों। यह गाना इतना हिट हुआ कि यह गाना राजकुमार के पूरे कैरियर का प्रतिनिधि बन गया। जब भी राजकुमार का जिक्र हो, यह गाना जरूर याद आता है। राजकुमार को भी यह गाना इतना पसंद आया कि वह रफी साहब के मुरीद बन गए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ऐसे वे और कौन से गाने हैं जो कम अंतरे के हैं? अगले वीडियो में फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।